Hello student, today I am going to teach you Home Science chapter number 4, Method of Cooking Food. So I already taught some points like importance of cooking food, cooking make food easy to digest, and cooking improve the appearance, texture, color, flavor and taste of food. Cooking helps to keep food longer. Cooking make food safe. Classification of method of cooking. So cooking by moist heat and cooking by dry heat and cooking by frying in oil or ghee. Cooking by moist तो boiling and advantage and disadvantage. सिमरिंग और स्टीविंग यानी धीमी आंच पे पकाना, स्टीमिंग and advantage. Today I am going to teach you new topic, pressure cooker. Pressure cooking is a process of cooking in a special utensil which allow cooking with a lot of steam under pressure. Pressure cooker are made of steel or from a mixture of aluminum and other metal and can withstand high pressure. The steam produced is trapped inside the cooker, thus increasing the pressure and temperature above 100. Rice, pulses, meat, potato, roots, beans and peas are cooked well in a pressure cooker in the shortest possible time. So जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि प्रेशर कुकर में भोजन पकाने की एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन को भाप के अत्यधिक दबाव की सहायता से एक विशेष बर्तन में पकाया जाता है। इस विशेष बर्तन को प्रेशर कुकर कहते हैं और प्रेशर कुकर स्टील या एल्युमिनियम या अन्य जो धातुएं हैं के मिश्रण से बना होता है और यह अत्यधिक दबाव को सहन कर सकता है। इसमें कुकर के भीतर बनने वाली भाप अंदर ही एकत्र होती है और इससे दबाव बढ़ता है और तापमान 100 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। चावल, पुलाव या मांस, आलू या फलियां या जो बोलते हैं मटर आदि को प्रेशर कुकर में कम समय में के भीतर अच्छी तरह से पकाया जा सकता है। इट इज अ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर कुछ चीजें जो हमें याद रखनी है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट वंस द प्रेशर कुकर डेवलप अ ऑप्टिमम प्रेशर द एक्सेस स्टीम इज रिलेटेड थ्रू द वेट केप्ट ऑन इट्स लिड। ठीक है, सो one should lower the flame under the pressure cooker at this time. This maintain the pressure cooker and avoid fuel wastage. So यहाँ कुछ चीजें याद रखनी है कि प्रेशर कुकर में जब अधिकतम दबाव उत्पन्न हो जाता है या बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो कुकर के ढक्कन पर लगे भार सीटी के माध्यम से अत्यधिक भाप बाहर निकल जाती है या सीटी की आवाज आती है। उस समय व्यक्ति को प्रेशर कुकर की आंच को कम कर देना चाहिए। इससे दबाव बना रहता है और ईंधन की या बोल सकते हैं गैस की भी बर्बादी नहीं होती है या गैस हमारा खराब नहीं होता है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ढक्कन पर लगे सीटी को नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत छोटे छेद होते हैं जो भोजन के टुकड़ों के कारण बंद हो जाते हैं और इसके बंद होने से के कारण प्रेशर कुकर से अतिरिक्त भाप बाहर नहीं निकल पाती है और दबाव बढ़ने से कुकर के फटने व पकने वाले जो भी चीजें हैं अतिरिक्त भाप बाहर नहीं निकल पाती है और काफी टाइम लगता है और साथ ही दबाव बढ़ने से कुकर के फटने व पकने वाले जो भी गंभीर चोटों का खतरा बन जाता है। आपको प्रेशर कुकर के रबर को भी ध्यान से जांच करनी चाहिए
क्योंकि यह भाप को बाहर निकलने से रोकने के लिए सील का काम करते हैं। सो यहाँ पे जो चीजें मैंने बताई वो हमेशा आपको याद रखनी है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। प्रेशर कुकिंग kills all bacteria and hence the food is safe and hygiene to eat. The food gets cooked faster. प्रेशर कुकर सभी जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और इस प्रकार इसमें पका हुआ भोजन है सुरक्षित तथा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ओके, डिसएडवांटेज। इफ फूड इज कुक्ड फॉर वेरी लॉन्ग it loses its texture and may even burn. The lower pan contain water. मीन्स यदि भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो वो अपना रंग खो देता है और वह जल भी जाता है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स आपको खुद ही लिखना है। लिस्ट आउट एडवांटेज ऑफ कुकिंग फूड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो इनमें से आपको क्वेश्चन रीड करके और जो ऑप्शंस है वो चूज करना है दोनों क्वेश्चंस के। सेम यहाँ पे भी करना है। और यहाँ पे जो 4.3 है ये न्यू टॉपिक है, cooking by dry heat. We all like to eat khakras, peanuts, bread, buns, cakes and roast. Do you know these are cooked? Yes, all these are cooked by dry heat, which is usually hot air. Temperature used is as high as 200 to 300 C. Dry heat cooking gives a crisp texture, brown color and pleasant flavor to the food. There are 3 ways of cooking food by dry heat: baking, roasting and grilling. So यहाँ पे 3 चीजें हैं, बेकिंग और रोस्टिंग यानी भूनना और ग्रिलिंग यानी कि आंच पर सेकना। सो यहाँ जो है कुकिंग के 3 ड्राई हीट्स जो है, ड्राई हीट्स के 3 पॉइंट्स से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। सो बेकिंग इज द मेथड बाय विच फूड इज कुक्ड बाय प्लेसिंग इट इनसाइड अ हीटेड क्लोज्ड बॉक्स कॉल्ड ऑन ओवन। हम एक ओवन में जिस तरह से हम बेक करते हैं तो काफी चीजें हम ओवन में बनाते हैं, तो उसको हम बेकिंग करते हैं। इस विधि में भोजन को एक गरम या बंद डिब्बे में बोल सकते हैं रखते हैं और इस बक्से को या ओवन को उसे ओवन कहते हैं और ओवन के भीतर की हवा उसके नीचे लगी आग या बिजली से उत्पन्न ताप से गर्म होती है। नेक्स्ट, रोस्टिंग। Roasting, another method of cooking food by dry heat, is a roasting. Roasting the food is put directly on a hot tawa or griddle or sand or fire and cooked. जो रोस्टिंग का जो है इसे भूनना हम कहते हैं, तो शुभ ताप भोजन पकाने की ये अन्य एक विधि है। भूनना, भोजन को भूनते समय उसे सीधे गर्म तवे या ग्रिडल या रेत पर आग पर रखा जाता है और पकाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रिलिंग। ग्रिलिंग हम कहते हैं, ग्रिलिंग इज कुकिंग ओवर अ glowing fire and uses more indirect heat and is slower than roasting. So इस विधि में भोजन को चमकदार आग में तथा अधिक प्रत्यक्ष ताप पर पकाया जाता है तथा यह भूनने की विधि से धीमी विधि है, मतलब आग पर सेकना हम कह सकते हैं इसे। फ्राइंग, ग्रिलिंग का कुछ एडवांटेज है। ग्रिलिंग लाइक roasting also give a nice flavor to the food and you can
prepare a variety of dishes using this method. Okay student, and next step, frying. So frying is the process of cooking food is hot ghee or oil. Food can be cooked either by shallow fry or by deep frying. Shallow fry means frying in little oil, and deep fry means immersing food fully in hot ghee or oil. So you must have cooked food using both this method. Name some food item which you cooked at home using this method and write in the table given below. So shallow fry और ड्राई डीप फ्राई का, इन दोनों का आपको लिखना है 3 पॉइंट्स. सिंपल वर्ड्स में 2 टाइप्स के फ्राइंग करते हैं हम, एक डीप फ्राई है और एक शैलो फ्राई है. जो कम ऑयल में हम फ्राई करते हैं उसे हम शैलो फ्राई कहते हैं, और जो हम ज़्यादा ऑयल में या ज़्यादा घी में हम फ्राई करते हैं उसे हम डीप फ्राई कहते हैं. ओके, सो यहाँ दोनों चीज़ें हैं, शैलो फ्राई और डीप फ्राई. ऑलरेडी हम घर में काफ़ी समय कुकिंग करते समय ये दोनों मेथड यूज़ करते हैं. अदर मेथड ऑफ कुकिंग, माइक्रोवेव कुकिंग. लेट्स सी माइक्रोवेव. Microwave cooking, it is a comparatively new method of cooking and gradually becoming popular. In this method, food is cooked by microwave radiations. Water molecules in the food vibrate rapidly due to microwaves. The heat generated in the process cooks the food. मीन्स माइक्रोवेव में पकाना तुलनात्मक दृष्टि से यह भोजन पकाने का एक नया तरीका है और ये धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है. इस विधि में माइक्रोवेव किरण के माध्यम से भोजन को पकाया जाता है और इन माइक्रोवेव किरणों के कारण भोजन में उपस्थित पानी के कणों में तीव्रता के साथ कंपन होता है और इस प्रक्रिया से उत्पन्न ताप से भोजन पक जाता है. एडवांटेज है, इट इज अ क्विक मेथड ऑफ कुकिंग. कुकिंग मेथड इज रिड्यूस significantly as compared to other method of cooking. ये भोजन पकाने की एक तीव्र विधि है. तीव्र विधि मतलब बहुत तेज तरीका है पकाने की. अन्य विधियों की तुलना में यहाँ भोजन पकाने के समय में व्यापक कमी आ जाती है ना, जल्दी से पक जाता है. डिसएडवांटेज है कुछ, इट यूज इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी एंड देयरफॉर मे नॉट बी यूजफुल इन प्लेसेस वेयर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक सप्लाई इज नॉट अवेलेबल. तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बनाया जाता है और जहाँ पर नहीं है वहाँ यूज नहीं हो सकता. सोलर कुकिंग, एक और नया कुकिंग है सोलर कुकिंग. हम इसको कहते हैं अ सोलर ओवन और सोलर कुकर मेक यूज ऑफ सनलाइट एज इट्स सोर्स ऑफ एनर्जी. बॉक्स टाइप सोलर cookers are useful for a family, which panel type solar cooker can be used for community or large scale cooking. So जो सोलर कुकर है वो जो है सूरज की जो रोशनी है उसकी सहायता से होता है और बॉक्स प्रकार का एक सोलर कुकर परिवार के लिए उपयोगी होता है, जबकि पैनल प्रकार का सोलर कुकर समुदाय या बड़े स्तर पर भोजन पकाने के लिए उपयोगी होता है. ठीक है, तो सूरज की रोशनी का प्रयोग किया जाता है इसके लिए. और इसके जो है एडवांटेज बोल सकते हैं कि a solar cooker does not produce a smoke. It has low maintenance and practically no running cost. It is an environment friendly method of cooking food. Solar cooking can be successfully done in many part of India. So सोलर कुकर जो है उसमें धुआं उत्पन्न नहीं होता है और इसका खास रख रखाव बहुत सरल तथा इसके अनुसंरक्षण या लागत जो भी है
वो नाक के बराबर होती है, उसके लिए कुछ चीज की जरूरत नहीं होती है। या भोजन पकाने